घर बनवाते समय सबसे मुश्किल कामों में से एक होता है जो कि है लेबर को मैनेज करना। इसीलिए आप अपने घर का काम किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को देते हो जिससे कि वो ठेकेदार जो है उस लेबर के पास से अच्छे तरीके से काम करवा के ले और आपको ज्यादा सरदर्द ना हो। पर हर बार ऐसा नहीं होता है। ठेकेदार और मकान मालिक इन दोनों के बीच में अक्सर ही अनबन हो जाती है क्योंकि कुछ चीजों के बारे में आपको शुरुआती वक्त में पता नहीं होता है और इसी चीज का फायदा कुछ ठेकेदार उठाते हैं, जिसकी वजह से जिस उद्देश्य से आपने ठेकेदार को काम दिया है वो तो बाजू में रह जाता है, उल्टा आपको ही ज्यादा तकलीफ होती है। तो इन चीजों से अगर आप बचना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि ठेकेदार को काम देते समय आपको कौन कौन सी चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए और ठेकेदार को किस तरह से पेमेंट करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में होने वाली तकलीफों से आप दूर रह सको और आपके घर का काम जो है आसानी के साथ कंप्लीट हो सके। तो जहां तक बात आती है लेबर कॉन्ट्रैक्टर को काम देते समय सबसे पहली चीज अगर आपको कोई करनी चाहिए तो वो चीज होती है एग्रीमेंट। अब ठेकेदार को काम देते समय एग्रीमेंट करने की क्या जरूरत है, ऐसा बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे। देखिए दोस्तों, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को जब भी हम काम देने वाले हैं तो वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। आपके स्कोप में कौन सी चीजें हैं, ठेकेदार आपको कौन कौन सी चीजें करके देने वाला है, इन सभी चीजों के बारे में उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आप चाहो तो 100 रुपए के स्टैंप के ऊपर भी आप ठेकेदार के पास से इन चीजों को लिख के ले सकते हो। उस एग्रीमेंट में आपके ठेकेदार का नाम, आपका नाम, ऐसी चीजें मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि आपके जो ठेकेदार है उन्होंने आपका घर का काम जो लिया है वो किस रेट पे लिया है, वो साफ साफ उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि आपके घर का काम जो है ब्रिक वर्क, प्लास्टर और सेंटरिंग, इन तीनों को मिला के 230 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपने ठेकेदार को काम दिया है, तो वैसा वहां पर क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, घर बनवाने के लिए आपने कोई प्लान बनवाया होगा तो उसके ऊपर उस प्लान के स्क्वायर फीट लिखे हुए होते हैं, यानी कि आपका घर कितना स्क्वायर फीट है वो वहां पर लिखा हुआ होता है। मान के चलेंगे आपके घर का प्लान जो है वो 1000 स्क्वायर फीट है, तो आपको क्या करना है, 230 जो कि ठेकेदार का रेट है मल्टीप्लाई 1000 जो कि हमारे घर का एरिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 2,30,000 रुपए। यानी कि ठेकेदार का जो बिल बनने वाला है वो बनने वाला है 2,30,000 रुपए तक। यानी कि ठेकेदार का पूरा बिल कितना बनने वाला है इसके बारे में आपको शुरुआती वक्त में ही टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए। ठेकेदार को किस तरह से पेमेंट करना है ये हम वीडियो के एंड पार्ट में देखेंगे। पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं जो कि आपको एग्रीमेंट में जरूर लिख लेने चाहिए, या फिर इन पॉइंट के बारे में आपको ठेकेदार के साथ जरूर डिस्कस कर लेना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि ठेकेदार आपको कौन कौन सी चीजें करके देने वाला है इसके बारे में वहां पर क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए। यानी कि जो नेल्स होते हैं, यानी कि खीले किसके तरफ है, बाइंडिंग वायर किसके तरफ है, इसके बारे में उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए। यहां तक कि जो ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं सेंटरिंग प्लेट या फिर शटरिंग प्लेट के ऊपर लगाने के लिए, वो किसके तरफ होगा, ठेकेदार के तरफ या फिर मकान मालिक के तरफ, ये भी वहां पर क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए। अब कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि ये बहुत ही छोटी मोटी चीजें हैं। देखिए दोस्तों, भले ही आपको ये चीजें छोटी मोटी लग रही हो, पर जब आप अपना खुद का काम कर रहे हो तो ठेकेदार जब आपको खीले लाने के लिए, बाइंडिंग वायर लाने के लिए और ऑयल लाने के लिए दौड़ाता है, तब आपको पता चलता है कि उन चीजों के बारे में पहले लिखा हुआ क्यों होना चाहिए। और प्लान के अलावा अगर ठेकेदार आपके पास से किसी एक्स्ट्रा चीज का चार्ज लेने वाले हैं तो उसके बारे में आपको पहले से ही पता होना चाहिए। यानी कि कुछ ठेकेदारों की ऐसी भी पॉलिसी होती है कि छज्जे का साइज अगर बड़ा हो जाता है तो उसके हम एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। तो ऐसी जो चीजें होती है उनके बारे में ठेकेदार ने आपको पहले से ही आइडिया देनी चाहिए। वैसे तो जब भी आप ठेकेदार को स्क्वायर फीट के हिसाब से काम देते हो तो सिर्फ स्लैब का एरिया काउंट किया जाता है, बाकी जो छोटी मोटी चीजें होती है जैसे कि लॉफ्ट या फिर छज्जे, ऐसी चीजों को स्लैब में ऐड नहीं किया जाता। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ कि आपके ठेकेदार को आपको किस तरह से पेमेंट करना चाहिए। तो मेनली जो ठेकेदार होते हैं उनका पेमेंट दो हिसाब से किया जाता है। पहला होता है लेबर पेमेंट, यानी कि वीकली पेमेंट किया जाता है, और दूसरा होता है स्टेप बाय स्टेप पेमेंट मेथड। अब ये जो पहला सिस्टम है जहां पर वीकली पेमेंट किया जाता है, खास करके जिस दिन आपके गांव का बाजार है उस दिन पेमेंट किया जाता है। इस पेमेंट मेथड में उस हफ्ते के अंदर आपके साइट पर जितने लेबर, जितने मिस्त्री थे उनकी हाजिरी को कैलकुलेट किया जाता है और उस हिसाब से जो है पेमेंट दिया जाता है। अब यहाँ पर थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं जिससे कि लेबर का पेट्रोल पानी एडजस्ट हो, साथ में ठेकेदार के लिए भी थोड़े से पैसे दिए जाते हैं। हालांकि दूसरे मेथड का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है, पर वहां पर ठेकेदार को पेमेंट जो है वो स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है। घर के जितने स्टेप कंप्लीट होंगे उस हिसाब से ठेकेदार को पेमेंट किया जाता है। एग्जांपल के लिए फाउंडेशन से लेकर प्लिंथ लेवल तक एक स्टेप किया जाता है। बेसिकली जैसे जैसे घर का काम कंप्लीट होगा, प्लिंथ लेवल से लेकर लिंटर लेवल तक, स्लैब लेवल तक, ब्रिक वर्क, प्लास्टर,
ऐसी चीजों के स्टेप किए जाते हैं और उस हिसाब से जो है ठेकेदार को पेमेंट किया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह होती है कि कभी भी आपको ठेकेदार को पेमेंट जो है आपके बिल से ज्यादा नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपको शुरुआती वक्त में ही एक टेंटेटिव बिल बना लेना है कि आपके ठेकेदार का कितना बिल बनने वाला है। उससे ज्यादा कभी भी आपको ठेकेदार को पैसा नहीं देना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जितना काम हुआ है उससे ज्यादा कभी आपको ठेकेदार को पेमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना काम हुआ है उससे ज्यादा अगर आप ठेकेदार को पैसा दे देते हो और वो पैसा अगर ठेकेदार ने कहीं और खर्च कर दिया तो एंडिंग पार्ट में उसे ये पता चलता है कि ये काम जो है उससे पूरा नहीं हो पाएगा और वो काम जो है अधूरा छोड़ सकते हैं। तो इस चीज का आपको दोहरा नुकसान होता है। सबसे पहली चीज, जितना खर्च आपको आने वाला था उससे ज्यादा पैसे आप पहले ठेकेदार को दे चुके होते हैं। दूसरा नुकसान ये होता है कि अगले आने वाले कॉन्ट्रैक्टर को भी आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो एक ही काम के लिए आपको डबल खर्च करना पड़ता है। अब भले ही आप ठेकेदार को वीकली पेमेंट कर रहे हो, जितना लेबर आपके साइड पे आ रहा है उतना ही आप पेमेंट जो है ठेकेदार को कर रहे हो, फिर भी आपको एक टेंटेटिव बिल बना लेना चाहिए और पहली चीज तो स्टेप करके लेने चाहिए और उस स्टेप के हिसाब से ही आपको ठेकेदार को वीकली पेमेंट करना चाहिए। अब वीकली पेमेंट करने की वजह से आपका एक्स्ट्रा पैसा नहीं जाएगा और स्टेप करने की वजह से आपको ये पता चलेगा कि कौन से स्टेप तक आपका कितना पैसा जो है ठेकेदार के पास जाना चाहिए था और कितना आप दे चुके हो। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आप अपने ठेकेदार को किस हिसाब से पेमेंट करते हो। और जब भी आप ठेकेदार को पेमेंट करने वाले हो, फिर चाहे वो कैश हो या फिर ऑनलाइन हो, उस चीज का आपके पास और ठेकेदार दोनों के पास रिकॉर्ड होना चाहिए। इससे जब भी आप फाइनल में बिल बनाओगे तो आपको हिसाब लगाने में आसानी होगी। तो इन बातों के तरफ जरूर ध्यान दीजिए। आपके हिसाब से कौन से पॉइंट जो है वो ध्यान में रखने चाहिए ठेकेदार को काम देते समय, इनके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।